हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बिना एग्ज़ाम दिए आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से एक बेहतरीन कोर्स कर पाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में बिना एग्ज़ाम के आप एक्सरे, डी फार्मेसी, ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एमआरआई जैसे बेहतरीन कोर्सों को कर सकते हैं। इसके फॉर्म हर साल निकलते हैं, लेकिन 2025 में इसके फॉर्म कब निकलेंगे, साथ ही में इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब बिना एग्ज़ाम के एडमिशन होगा तो 10th और 12th के परसेंटेज के बेस पर होगा। अब 10th और 12th में कितनी परसेंटेज हो जिससे कि आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाए। चलिए हम आपको उस वेबसाइट पर लेकर के चलेंगे जिस वेबसाइट पर ये फॉर्म हर साल निकलते हैं। एक्सरे हुआ, डी फार्मेसी, ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एमआरआई के जो ये फॉर्म हैं ये हर साल निकलते हैं। फॉर्म फीस कितनी लगती है, कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, यानी कि आपको A to Z इंफॉर्मेशन दी जाएगी। चलिए हम उसी वेबसाइट पर आपको लेकर चलते हैं। तो देखिए, ये है वो हमारी वेबसाइट जिस पर ये फॉर्म हर साल निकलते हैं। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगी बस आपको उसी पर क्लिक कर देना है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा ये हर साल फॉर्म निकाले जाते हैं। किसी एक कोर्स के लिए नहीं, यहाँ काफ़ी कोर्स जुड़े हुए हैं। अभी हम आपको सभी कोर्स दिखाएंगे। इसकी फॉर्म फीस क्या है, तो देखिए 1500 रुपये फॉर्म फीस लगती है, जिसमें 1000 तो आपकी फॉर्म की फीस है और 500 रुपये आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के पहले ही ले लिए जाते हैं। इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट पास है, जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित से उसने 12th पास कर रखी है, यानी कि आर्ट साइड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर वाले बच्चे इसमें भाग नहीं ले सकते। ओनली साइंस वर्ग के विद्यार्थी ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बात करेंगे कि यहाँ से कौन कौन से कोर्स जुड़े हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कोर्स कौन कौन से हैं। जो हमने अभी आपको नाम बताए हैं वो तो हैं ही, साथ ही में अदर भी कोर्स जुड़े हुए हैं। जो हमने अभी नाम आपको बताए थे, यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे तो टोटल 28 कोर्स हैं। कोर्स कितने? 28, जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता है। 10th और 12th की परसेंटेज के बेस पर एडमिशन होता है। 10th और 12th की परसेंटेज को मिला करके 2 का भाग दिया जाता है, उससे ही जो नई परसेंटेज निकल के आती है उसी के अकॉर्डिंग मेरिट सूची तैयार की जाती है। ध्यान रखिएगा। ओके, कोर्स कौन कौन से हैं, तो जो हमने एक्सरे टेक्नीशियन बताया इसकी 839 सीटें हैं। ओके, जो हमने बताया उसी का सबसे पहले आपको विवरण बताएंगे। डी फार्मेसी की 300 सीटें हैं। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे ओटी टेक्नीशियन की 758 सीटें हैं। लैब टेक्नीशियन की 1270 सीटें हैं। एमआरआई टेक्नीशियन की 153 सीटें हैं। ओके, ये है आपका वो डाटा जो हमने थंबनेल पर लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही कोर्स है, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे बेहतरीन कोर्स है। ये सीटी स्कैन, इसकी सीटों की संख्या 208 है। ओके, यहाँ सभी कोर्सों को आप 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा पसंद है हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ यहाँ कॉलेज लिस्ट भी दी गई है कि कौन सा कोर्स कहाँ कौन से कॉलेज में है। जैसे आपका फतेहपुर में है, इसमें लैब टेक्नीशियन की 30 सीटें, ओटी टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं, वो ओटी टेक्नीशियन की, ठीक है। फिरोजाबाद में ओटी टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं, लैब टेक्नीशियन की 30 हैं, ओटी टेक्नीशियन की भी 30 सीटें हैं। यानी कि आप सभी का विवरण यहाँ देख सकते हैं। हम आपको धीरे धीरे से सभी का विवरण दिखा रहे हैं। एक्सरे टेक्नीशियन फिरोजाबाद में 30 सीटें हैं, ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की 20-20 सीटें हैं, और जौनपुर में आपकी ओटी टेक्नीशियन की 10 सीटें, लैब टेक्नीशियन की 40 सीटें हैं।
ओके, लैब टेक्नीशियन की प्रतापगढ़ में भी 20 सीटें, ओटी टेक्नीशियन की 20 सीटें हैं, एक्सरे टेक्नीशियन की 20 सीटें हैं। यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है आपका। आगे देखेंगे, गोरखपुर में ओटी टेक्नीशियन की सीटें हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, सभी का यहाँ विवरण दिया गया है। काफ़ी बड़ी लिस्ट है ये आप लोग उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। ओके, अन्यथा ये लिस्ट हम अपने टेलीग्राम चैनल ग्लोबल साइंस IQ पर सेंड कर देंगे, आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। एसएन कॉलेज आगरा भी जुड़ा हुआ है। एमआरआई टेक्नीशियन की 20 सीटें हैं, लैब टेक्नीशियन की 100 सीटें हैं, ओटी टेक्नीशियन की 40 हैं, डी फार्मेसी की 75 हैं, एटी एक्सरे की आपकी 75 सीटें हैं। यानी कि यहाँ पर पूरा विवरण दे रखा है। यहाँ जाना पहचाना अपना सेफई वाला कॉलेज, UPUMS CP नेट, जो एक्सरे इसकी 50 सीटें, ओटी टेक्नीशियन की 30 सीटें, इसमें लैब टेक्नीशियन की 50 हैं, सीटी स्कैन की 20 हैं। यानी कि आप यहाँ पर बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए भी कोर्स कर सकते हैं। ओके, ये था आपका विवरण। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा ये फॉर्म कब निकलते हैं, तो ये फॉर्म आपके वही जुलाई लास्ट की तरफ निकलते हैं। ठीक है, जुलाई लास्ट में ये फॉर्म निकलेंगे। जैसे ही ये फॉर्म निकलेंगे, सबसे पहले आपको यही चैनल जानकारी देगा, एक एक चीज़ बताएगा, कितने फॉर्म फीस लगेगी, फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी मिलेगी आपको। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपके तक बिल्कुल सटीक और सबसे पहले पहुंच सके। ओके, अब हम वो कट ऑफ देखेंगे जहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। हम सभी जो आपके कोर्स हैं एक साथ कट ऑफ की बात करेंगे। आप 2 कम या 2 माइनस कर लीजिए, वो सॉरी 2 कम या 2 प्लस कर लीजिएगा। जैसे जनरल वाले हैं, लगभग आपको जो बेहतरीन कोर्स चाहिए इसके लिए 162% के ऑलमोस्ट होनी चाहिए 10th और 12th को मिला करके। OBC EWS वालों की लगभग 160% जब दोनों को मिला के होगी, तो आपको डी फार्मेसी, एमआरआई, लैब टेक्नीशियन जैसे अच्छे कोर्स मिल पाएंगे। एससी वालों के लगभग 155 के ऑलमोस्ट होने चाहिए, और एसटी वाले लगभग 152 150 के समथिंग भी अपना एडमिशन करा पाएंगे। ओके, ये इसकी लगभग में कट ऑफ जाती है। अच्छा, आप लोग हमें कट ऑफ बताएं, हम ज़्यादातर बच्चों का रिप्लाई करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम स्टूडेंट्स का रिप्लाई ना करें, करते हैं रिप्लाई। अब इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको बिल्कुल मिलेगी। एक बार वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। एक हमारा केमिस्ट्री का चैनल है ग्लोबल साइंस IQ, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऊंचाइयों को छूते रहो। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।